Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल की क्लास में पढ़ा था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन। वेब टेक्नोलॉजी होती क्या है? वेब टेक्नोलॉजी आपकी एक ऐसा प्रोसीजर या प्रोसेस है जिसमें कि दो डिफरेंट डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराने के लिए एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू जो भी टेक्निक या टूल्स यूज होते हैं उसे कहते हैं हम वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि हम आपस में आज के डेट में हम फ्रेंड से मैसेजिंग करते हैं, फैमिली के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ होता है। तो ये सारे प्रोसीजर आपके वेब टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। ओके, तो और हमने फिर इंटरनेट के बारे में पढ़ा, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, और हमने वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कलेक्शन होता है ऑफ वेब पेजेस, है ना। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक ऐसा ऐप होता है जिसमें कि हम कई सारे वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं और डेटा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ वेब डिज़ाइनिंग बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे हम वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं। आप यूट्यूब, विकिपीडिया और डिफरेंट काइंड ऑफ शॉपिंग वेबसाइट्स जैसे कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब कैसे डिज़ाइन किए गए हैं हम उसका तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग में दो पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं वेब डिज़ाइनिंग को। इस पहला आपका है फ्रंट एंड, दूसरा है आपका बैक एंड। वेब डिजाइनिंग करने के लिए हम फ्रंट एंड का भी यूज करते हैं और बैक एंड का भी यूज करते हैं। तो आपके फ्रंट एंड में आपका पहला आता है HTML। HTML आपका एक तरह का लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बारे में हम डिटेल में भी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका CSS। CSS आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट है, एक तरह का ये भी लैंग्वेज है स्टाइलिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जावा आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती है कि आपका वेबसाइट किस तरह से अपीयर होगा, कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको यूज़र के लिए। तो फ्रंट एंड ये काम करता है। ये आपके तीनों डिवाइसेस, आपके तीनों लैंग्वेजेस आपके यूजर के सामने किस तरह से वेबसाइट को, वेब पेजेस को डिस्प्ले करना है, किस तरह से उसे अट्रैक्टिव बनाना है, इन तीनों चीज़ का यूज होता है। अब बैकएंड जो आपका वर्क करता है, बैकएंड आपके बैकग्राउंड में क्या काम चल रहा है, लाइक सर्वर साइड में, तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। लाइक पहला है आपका PHP और पाइथन। PHP पाइथन आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा है आपका डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली एक लाइक आप ये सोच लो स्टोरेज है। ठीक है, स्टोरेज है जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं। तो ये डेटाबेस एक टाइप का स्टोरेज है। ठीक है, तो डेटाबेस इंडस्ट्री में कई टाइप के यूज होते हैं, जैसे कि SQL, MySQL, मैंगो डेटाबेस, कंसोल डेटाबेस, बहुत टाइप के डेटाबेस इंडस्ट्री में यूज किए जा रहे हैं। तो आपको जो भी सुटेबल रहता है आप अपना डेटाबेस उस अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और आई थिंक आपको जितने भी अपग्रेड वर्जन होते हैं आपको अब उस हिसाब से यूज करना चाहिए। ओके, तो अब हम एक फिगर के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं कि वेब टेक्नोलॉजी बेसिकली वर्क कैसे करती है। आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीन है। ठीक है, GUI बेसिकली ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। GUI मतलब आप जो भी आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है एज अ यूजर, आप जो भी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, लाइक वेबसाइट, वेब पेज जो भी ओपन है, वो आपका एक तरह का GUI है, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि यहाँ पे आपका विकिपीडिया वेबसाइट ओपन है। ठीक है, अब हमने विकिपीडिया वेबसाइट ओपन किया और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि वेब टेक्नोलॉजी के बारे में, हमें वेब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो हमने यूजर ने रिक्वेस्ट करी कि वेबसाइट के बारे में सर्च किया। ठीक है, अब सिस्टम आपका रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को कि हमें यूजर को वेब टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सर्वर डेटाबेस के पास जाएगा। मैंने बताया था डेटाबेस एक स्टोरेज है जिसमें कि कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर रहते हैं। तो सर्वर रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस को कि हमें वेब टेक्नोलॉजी के बारे में आपके पास जितना भी डेटा है आप उन्हें हमें सेंड करिए, हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। तो जो भी डेटाबेस के पास रहता है वो सर्वर को सेंड कर देता है और सर्वर रिस्पॉन्स करता है स्क्रीन पे, उनके पास जो भी डेटा रहता है एज पर रिक्वायरमेंट, तो वो डेटा डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, अब यूजर को अगर और जानकारी चाहिए होती है तो वो नेक्स्ट वेब पेज के लिए ओपन करते हैं। जैसे जैसे आप नेट सर्फिंग करोगे वैसे वैसे आपको डेटा रिट्रीव होता रहेगा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट आता है, हम सारे फ्रंट एंड और बैक एंड की डिटेल्स में पढ़ते हैं। आपके फ्रंट एंड में पहला है आपका HTML। जैसे मैंने बताया था, HTML एक आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। This is used to describe the structure of website. It is a basic backbone of any website. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि HTML एज अ बेसिक बैकबोन ऑफ वेबसाइट वर्क करता है। सपोज करो अगर आपको कोई बिल्डिंग क्रिएट करनी है, तो बिल्डिंग को क्रिएट करने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें बेस उसका मजबूत बनाना पड़ेगा, बेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो HTML जो है आपका एज अ बेस वर्क करता है फॉर द एनी वेबसाइट। आपको कोई भी वेबसाइट जब आपको क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे ना, तभी आगे बढ़ोगे, तभी उसे अट्रैक्टिव बनाओगे, तभी उसे थोड़ा कि हाँ यूजर फ्रेंडली बनाओगे। पहले आप स्ट्रक्चर तैयार करोगे, तो स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए आपका HTML यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट में कास्केडिंग स्टाइल शीट इज यूज्ड टू इंप्रूव अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस। इट मेक वेब पेजेस अट्रैक्टिव। ठीक है, आप इसके डेफिनेशन के थ्रू ही जा सकते हैं कि कास्केडिंग जो है वेब पेजेस के अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट ये स्टाइल ऑफ वेब पेजेस को चेंज करता है और उसे अट्रैक्टिव बनाता है अकॉर्डिंग टू द यूजर। ठीक है, CSS का यूज इसीलिए किया जाता है कि जब हमने HTML के थ्रू स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया वेबसाइट में, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर कर दिया, अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर वेबसाइट क्रिएट करके रह जाए, सारी वेबसाइट तो एक जैसी लगेंगी, तो दूसरे वेबसाइट से डिफरेंट करने के लिए CSS का यूज होता है। ठीक है, कि अब जैसे शॉपिंग की वेबसाइट है और आपका फेसबुक है, तो डिफरेंट करने के लिए लाइक आपका जो फेसबुक है उसमें इमेजेस कैसे अपेयर करनी है, आपका शॉपिंग वेबसाइट जो है उसमें कैसे इमेजेस अपेयर करनी है, तो वो सारे अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपीयरेंस को थोड़ा वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए CSS का यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में यह है कि इट इज यूज टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, जावास्क्रिप्ट आपकी एक C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है, जिसमें कि बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, सपोज करो कि आपने जैसे जीमेल का आप एग्जाम्पल ले लो कि आपको जैसे किसी को आपको अपने फ्रेंड को मेल करना है, ठीक है, और आपने जो है उसकी आपने अपना मैसेज टाइप किया, आपने अपना फाइल अटैच किया और आपने रेसिपिएंट का एड्रेस, रेसिपिएंट की जो जीमेल है वो आपने एंटर की नहीं और बिना एंटर किए ही आपने उसे सेंड कर दिया, तो आपका जो जावास्क्रिप्ट है इमीडिएटली आपको एक मैसेज देगा कि प्लीज एंटर द रेसिपिएंट जीमेल आईडी। ठीक है, तो जो ये क्लाइंट साइड से जो भी रिस्पॉन्स होते हैं, जो भी रिक्वेस्ट होती हैं, वो ये जावास्क्रिप्ट करता है। सारे रिस्पॉन्स, सारे रिक्वेस्ट तो सर्वर को नहीं भेज सकते हैं ना, इसीलिए जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। ठीक है, अब जो है आपका ये यहाँ तक आपके हो गया फ्रंट एंड, ये आपका कंप्लीट हो गया फ्रंट एंड का। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका बैक एंड। बैक एंड पे वर्क करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका पहला है PHP। PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसा कि मैंने बताया था ये C लैंग्वेज है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड में आपका क्या वर्क कर रहा है, क्या लैंग्वेज वर्क कर रहा है, ये PHP ये बताता है कि किस तरह से आपको सर्वर वर्क करेगा। ठीक है, अब जैसे कि हमने अपनी जीमेल पे हमने अपनी ID पासवर्ड एंटर किया, ठीक है, इधर से यूजर ने अपनी जीमेल ID पासवर्ड एंटर किया, सर्वर को रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने जो भी देखा कि हाँ ये ऑथेंटिक है कि नहीं, सर्वर ने वर्क रिस्पॉन्स कर दिया कि हाँ ये ऑथेंटिक है और आपकी जीमेल ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये PHP लैंग्वेज इसी के यूज के लिए होता है कि सर्वर साइड से जो रिस्पॉन्स भेजना है वो PHP लैंग्वेज वर्क करता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका SQL। जैसे कि बताया था ये एक तरह का डेटाबेस है। इट इज यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। मतलब मैनिपुलेटिंग ऑफ डेटा मींस कि डेटा को रिट्रीव करना, डिलीट करना, एंटर करना, ये सारी चीजें आपके SQL में डेटाबेस के थ्रू होती हैं। आप अपने फोन में लाइक जैसे कि गूगल ड्राइव और बहुत टाइप के डेटाबेस यूज होते हैं आपके, ठीक है, SQL, MySQL, तो ये सब आपके आ जाते हैं
डेटाबेस में, ठीक है। ये आपको डेटाबेस का रिक्वायरमेंट होता है डेटा को रिट्रीव कराने में और एक्सेस कराने में, है ना। नेक्स्ट है आपका वेब होस्टिंग। वेब, यहाँ अब सॉरी एसक्यूएल तक आपके हो गए ये बैकएंड, ये सारी चीजें आपकी फ्रंट एंड और बैकएंड में यूज की जाती हैं। अब आपका जो बेसिक चीज है, जो बेसिक आपकी वेबसाइट क्रिएट होने के बाद आप सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अपनी वेबसाइट ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सेस हो तो आपका यहाँ पे वेब होस्टिंग वर्क करता है। जैसे कि इट इज द सर्विस विच अलाउ टू पोस्ट वेबसाइट ऑन इंटरनेट। ओके, वेब होस्टिंग बेसिकली एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मीडियम है जो आपकी वेबसाइट को अलाउ करता है ताकि बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड के पीपल, आपके यूजर्स आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें, ठीक है। आपने कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि GoDaddy एंड बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वेब होस्टिंग के नाम सुने होंगे आपने। आप उसमें आप मंथली या ईयरली पे करके अपनी वेबसाइट को एक्सेस करा सकते हैं बाय अदर यूजर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी, ये सारे प्रोसीजर हो गए आपके वेब डिजाइनिंग के लिए। और अब ये सारे स्टेप्स हैं आपके वेब डिजाइनिंग में यूज किए जाते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड वेब होस्टिंग लास्ट में। और ये आपका और ये सारे आपके HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और बैकएंड में आपका PHP, पाइथन एंड डेटाबेस आपका यूज होता है फॉर वेब डिजाइनिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच।